नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से आपका साथी कुमार विकास। दर्शकों, आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम में हम तमाम वो जानकारियां आपको इकट्ठा करके वो चुनिंदा जानकारियां, वो चुनिंदा ज्ञान आपके लिए हम पहुंचाते हैं। वो दुर्लभ चीज़ें आप तक हम पहुंचाते हैं ताकि आप तमाम अपने उन रोगों से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें। क्योंकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके अंदर जागरूकता आए अपने शरीर के प्रति। क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने शरीर पर ध्यान देने से चूक जाते हैं। या तो हमें समय का अभाव होता है या जानकारी का अभाव होता है। ये दोनों ही कारण होते हैं जिस वजह से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग घर कर जाते हैं। और या हम उसे रोग की संज्ञा ना देकर हम उसे अपनी स्वयं की गलतियां मान सकते हैं। क्योंकि आजकल के इस दौर में हमारे पास शुद्ध कुछ भी नहीं है। हर चीज़ हमारे सामने अशुद्ध है। चाहे वो पर्यावरण हो, अशुद्ध है यानी प्रदूषण भरा है। जल, भोजन, वायु, हर चीज़ हमारे सामने अशुद्ध है। लेकिन ऐसे में भी मनुष्य जाति को अपना जीवन जीना है और वो भी खुशहाल तौर पर जीना है। तो वो सब कैसे होगा, वो इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, असाध्य रोग विशेषज्ञ गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरुजी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। बहुत सारी ऐसी रोग हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे हम अक्सर घिरे रहते हैं। केवल हम ही नहीं, हमारे परिवार में कई लोग, हमारे दोस्त, हमारे जनप्रिय रिश्तेदार बहुत सारे ऐसे रोगों के अंदर घिरे रहते हैं जिसको वो बयां भी नहीं करते हैं और बहुत ही हल्के में उसको लिया जाता है, बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, नज़रअंदाज किया जाता है। और ऐसे में जब उनके रोग बढ़ जाते हैं तब वो अपने आप ही स्वतः ही सामने आ जाते हैं और ऐसे में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। ऐसे ही कुछ रोग हैं जो हमारे खान पान से उत्पन्न होते हैं, जो हमारे गलत दिनचर्या की वजह से उत्पन्न होते हैं। और उन्हीं में एक रोग है पथरी यानी स्टोन। आजकल स्टोन से संबंधित कई बड़े बड़े विशेषज्ञ सामने हैं हमारे। पथरी से संबंधित कई विशेष अस्पताल हैं जो विशेष तौर पर पथरी के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन क्या ऐसे में इस समस्या से निजात पाना संभव है? क्या इतने बड़े बड़े अस्पताल बनने के बावजूद भी इस बीमारी पर रोक लगाई जा सकती है? क्या ये रोक लग चुकी है? इन्हीं सब सवालों से हम घिरे रहते हैं और आज के इस अंक में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। और उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें आप। जो भी आपको इस कार्यक्रम में नुस्खे बताए जाएं, जो चीज़ें बताई जाएं, जो ज्ञान की बातें, जानकारी आपको जो दी जाए, उसको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम रोज़ाना शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम में अपने जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकें। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरुजी, जैसा कि हमें पता भी है, बहुत बड़े बड़े पथरी के रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स, पथरी रोग विशेषज्ञ अस्पताल इस देश में बहुत सारे हैं ऐसे। लेकिन इन सब के बावजूद भी पथरी से संबंधित रोग घट नहीं रहे और जो रोगी हैं उनके रोग 100% ठीक नहीं होते। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे राज क्या है? क्योंकि इतने बड़ी विशेषज्ञता होने के कारण, एक्सपर्टाइज होने के कारण भी ये रोग थम नहीं रहा, इस रोग के उपचार नहीं संभव मिल पा रहे। तो क्या है पथरी आपकी नज़र में? देखिए, पथरी पत्थर नहीं होता है जी, पहले तो इस बात को समझ लो। ठीक। जब हम खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, बिल्कुल। जो हमने सख्त चीज़ खाई है, मैदे की चीज़ खाई, कहीं बैठ गई और उसको पानी मिला तो वही पत्थर बनता है। चाहे पित्ते में बने, चाहे ब्लैडर में बने, चाहे पेशाब के विसर्जन में बने। बिल्कुल। अब इसका उपचार तो पूरे संसार में मेडिकल में तो चीर फाड़ है।
परंतु स्वस्थ विचार में किसी भी अंग की चीर फाड़ को निषेध माना गया। इसके लिए हमारे पास सैकड़ों जड़ी बूटियाँ हैं, सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु टीबी के माध्यम से जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें दो चीज़ें हैं, एक चना, एक गेहूँ। साब्त चना और साब्त गेहूँ आप 20-20 ग्राम दोनों चीज़ें ले लें। 40 ग्राम को आप 5 लीटर पानी में धीमी आंच पे इतना उबालना कि आपके पास 5 लीटर का 1 लीटर पानी बचे। अब इस पानी को छान करके चना गेहूँ लग कर देना और इसमें से 50-50 ग्राम पानी आपने हर 2 घंटे बाद पीना है। परंतु 50 ग्राम पानी पीने में आपने कम से कम 20 मिनट का समय लेना। और जो चने और गेहूँ आपके उबाल के बचे उनको पीस करके आटे मिला के रोटी बना के खा लें, वो भी ख़राब नहीं होंगे। इस क्रिया को यदि आप करते हैं महीना 1.5 महीना, तो आपकी चाहे कितनी बड़ी से बड़ी पथरी है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। परंतु चीनी, चाय, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ठंडा पानी बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि 6 से 8 के अंदर। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। तो पथरी ऐसे समाप्त होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस जला के समाप्त कर देती है, वो जगह बिल्कुल साफ़ होती है। ऐसे पथरी का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु उसके बाद भी आपको 3 महीने तक तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, पूरी, कचौरी, ठंडा पानी, आर्टिफिशियल चीज़ें का बिल्कुल परहेज करना पड़ेगा, तो आपको आराम मिलेगा। यदि आपने फिर मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें खाना शुरू कर दी तो पथरी आपको दोबारा बनेगी। तो गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि पानी पीना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि जिन मैं बड़े विशेषज्ञों की बात कर रहा हूँ, वही विशेषज्ञ इस बात को भी कहते हैं कि खाने के 1-1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना, वरना खाना पचेगा नहीं, पेट खराब हो जाएगा। तो आखिर आप जिस तरीके की बातें जो कह रहे हैं और जो डॉक्टर्स कहते हैं, इतनी बड़ी जो एक डिफरेंस है वो क्यों है? आखिर क्या है दोनों बातों के पीछे? देखिए, उनकी थ्योरी या मेरा प्रैक्टिकल है जी। जब आपको बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो चुनाई करते हैं, मसाले में पानी पहले डालते हैं या चुनाई करने के बाद डालते हैं? हाँ, बिल्कुल उसी समय डाला जाता है। हाँ, बिल्कुल। यही हमारे खाने का है। अच्छा। यदि हम ठोस खाना खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो ठोस खाना जहाँ जाके जम गया, उसको दोबारा पानी 1-1.5 घंटे पिया हुआ कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। परंतु खाने के साथ साथ जब आप थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं तो खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते में पानी डाल के रेता जो है बिल्कुल पानी को चूस लेता है और जितनी मर्जी हवा तूफान आए उड़ता नहीं है। ऐसे खाया पिया पच जाता है। ना तो आपको गैस बनती है, ना पथरी बनती है, ना खून में इन्फेक्शन होता है और आप रोग मुक्त रहते हैं। जो खाना खाते समय 2 गिलास पानी गर्म लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के 12 महीने पीता है, खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटे का समय लगाता है, मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक उसके शरीर के अंदर सांस है तब तक उसको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको कोई रोग होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो बातें हमने जानी हैं, ये जो जानकारी हमें हासिल हुई, और मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ऐसे अचूक रहस्य हमें मिलने वाले हैं जो हमारे जीवन की कायाकल्प कर सकते हैं। यानी हम अपने दिनचर्या में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, और उसके एवज में जब हमें रोग लग जाते हैं तो हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो ऐसी ही कुछ चुनिंदा बातों में से, कुछ चुनिंदा जानकारियों में से एक ये जानकारी भी आप तक पहुंची है कि भोजन के साथ साथ हमें
पानी लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पानी का टेम्परेचर आप ध्यान रखिएगा, गुनगुना पानी होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, यानी गुनगुना पानी हो, टेम्परेचर भी उसका उसी तरीके से हो 15 से 18 डिग्री का, और उसमें अदरक लहसुन प्याज का जो रस होता है उसको डालकर आप ज़रूर उसका सेवन करें। क्योंकि गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है कि जैसे चुनाई होते वक्त, मकान बनते वक्त मसाले में उसी समय पानी डाला जाता है और उसके बाद उसकी तराई भी की जाती है, यानी ऐसा तो नहीं कि मकान बनने के बाद फिर अलग से पानी डाला जाता हो। तो ऐसे ही जब हम भोजन करते हैं तो वो जो भोजन हमारे शरीर में सूखा भोजन जाता है, उसके लिए हमें तराई के लिए जो पानी की, जो जल की आवश्यकता होती है, उसकी भी पूर्ति करना हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। तो ये कुछ ऐसी थ्योरी हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, और ये केवल थ्योरी ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला हुआ इतिहास है। क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि भोजन जब आप करते हैं तो उसका जो आचमन करने के लिए जो जल की व्यवस्था भी हमारे पूर्वजों ने की थी, और वो जो व्यवस्था बनाई थी वो केवल इसीलिए बनाई थी कि पहले आचमन किया जाए और उसके बाद जल को अपने भोजन के समीप ही रखा जाए, ताकि भोजन के साथ हम पानी भी ले सकें। लेकिन टेम्परेचर का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि आजकल के इस आधुनिक दौर में अक्सर हम फ्रिज के पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मौसम कोई भी हो, हमें फ्रिज का ही पानी चाहिए होता है, क्योंकि उससे हमें ठंडक तुरंत महसूस होती है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिप्रद है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखें, निश्चित तौर पर हमें कोई भी समस्या नहीं होगी, हमारा भोजन बहुत अच्छे से पचेगा। इन सभी विषयों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ तमाम और उपचार और नुस्खे यदि आप विशेष तौर पर पढ़ना और समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए बेहद आसानी से पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को कोरियर के माध्यम से यदि मंगाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स जो आपके टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, उन नंबर्स पर आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं बिहार के बांका जिला का रहने वाला हूँ। मुझे घुटनों की समस्या 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। इससे पहले मैंने कई जगह इलाज कराया था, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कई जगह दिखाया, पर कहीं मुझे आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर स्वस्थ विचार चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ के ये बारे में पता चला, और जैसे पता चला मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके बातों को सुनकर। और फिर मैंने तुरंत ही अगले दिन फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया, और फिर ठीक उसके अगले दिन मैं यहाँ के गुरुजी से अपना नाड़ी चेकअप कराया। तो उन्होंने बताया कि मेरा पूरा का पूरा नाड़ी ब्लॉक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बेटा आज के आज मैं तुम्हें 20% आराम दूंगा, अगर तुम जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम्हें करना है। तुम्हें 1 घंटे रोज़ मालिश करनी है, इस जो उन्होंने तेल दिया था, और शाम को 3.5 से 4.5 एक्यूप्रेशर होगा। उसके बाद तुम्हें जो है काफ़ी आराम मिलेगा तुम्हें। तो बिल्कुल वो वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने कहा, और आज करीब 25 दिन हो चुके हैं। मैं बिल्कुल ही ना वॉकर से चल रहा हूँ, ना मैं नी ब्रेस लगा रहा हूँ, ना बिल्कुल मैं अपना डेली रूटीन खुद से कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी पहले से। अब लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे वाकई सही हो सकता हूँ, मेरी घुटने की ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी मुझे अब। तो ये बहुत बड़ा एक उपचार यहाँ पे मुझे मिला है, जिसके वजह से आज मैं अपने घुटनों के बल चल पा रहा हूँ। सुनीता कौशिक आर.के. पुरम से आई हूँ। मुझे 2010 से किडनी में प्रॉब्लम थी। किडनी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं एलोपैथ के डॉक्टरों के पास गई। उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट या डायलिसिस, दोनों में से कुछ भी कराना पड़ेगा। तो आयुर्वेद की रामदेव जी है ना, उनके वहाँ मैं दवाई लेने गई। उन्होंने रिपोर्ट्स देख के कहा कि आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं बताई किसी ने, आपकी किडनी ख़राब हो रही है। जब मेरी 3rd स्टेज शुरू हो चुकी थी किडनी। तो रामदेव बाबा की दवाई खाई था? हाँ, वो खाई, उनसे स्टेबल चल रहा था, इतना आराम नहीं मिला था। जो आराम मिला वो यहीं से मिला मुझे। तो यहाँ पे आप कैसे आए थे, कैसे पता चला? पेटे की प्रॉब्लम हुई थी, उसको अस्थमा बताया था बचपन में। तो शायद 12 साल का जब तक था उसको अस्थमा, 12 साल का था जब तक उसको अस्थमा था, तब भी सरकारी हॉस्पिटल वालों ने ये बोल दिया था कि इनको अब घर में रेस्ट कराओ, यहाँ मतलब शरीर में कुछ नहीं है इनके। तो उस बच्चे को भी मैं ऐसे ही पकड़ के लाई थी यहाँ पर। तो जब गुरुजी की दवाई 6 महीने तक ली थी लगातार, और वो बेटा अब मेरा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 25 साल उसकी एज है, लो कर चुका है वो। फिर 2018 में मुझे अचानक से डॉक्टर ने बोल दिया कि लिम्फ नोड में टीबी है। मुझे टीबी बता दी थी, और किडनी तो मेरी डैमेज थी ही थी।
तो एलोपैथ के डॉक्टरों ने मेरे डॉट्स शुरू करवा दी थी। डॉट्स शुरू करने के बाद मैंने शायद 15-20 दिन की दवाई खाई थी। वो मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई थी कि मेरा लीवर भी डैमेज और अल्ट्रासाउंड में पूरा जो रिपोर्ट्स होती हैं एकदम ब्लैंक आ गई थी। हालत काफ़ी ख़राब थी, उम्मीद बिल्कुल छोड़ बैठी थी। हॉस्पिटल गई तो उन्होंने कहा कि आईसीयू में एडमिट करो, इनकी कंडीशन ख़राब है। तो हम आईसीयू में एडमिट नहीं किया बच्चों ने और सीधा मेरे को गुरुजी के पास लेके आए। गुरुजी ने पकड़ के लाए थे मुझे 3-4 जने, ना मुझे होश था, मुझे कुछ नहीं पता था। तो गुरुजी ने नाड़ी पकड़ते ही बोला कि लीवर भी डैमेज हो रखा है, किडनी तो थी, लीवर भी डैमेज है। सितंबर से शुरू की थी दवाई और 1 साल में आज मेरे शरीर को बिल्कुल ऐसा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना नहीं टीवी के बारे में कहते हैं कि जिसकी किडनी ख़राब हो उसकी टीवी ठीक नहीं हो सकती, और मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ किसी भी तरह की। तो गुरुजी की दवाई शुरू करने के बाद 1 हफ्ते बाद मैं नॉर्मल अपने सारे काम करने लग गई थी। ये मेरे शरीर में मैं पूरा दिन पूरा काम कर लेती हूँ, कोई थकान नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ना कोई दर्द है, किसी तरह की कोई परेशानी मुझे है ही नहीं बिल्कुल। और बस गुरुजी की वजह से मैं नॉर्मल काम भी कर रही हूँ, सब कुछ सही है बिल्कुल, और किडनी में भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बिल्कुल ठीक चल रही है। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रोहतास है। रोहतास जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। अपना सवाल पूछे, क्या समस्या है आपकी? गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा गुरुजी से पूछिए जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बेटा। यहाँ से मेरे दिन के आसपास के नसों से काफी दर्द हो रहा। देखिए, दर्द होने का कारण का एक नहीं कई कारण होते हैं। मैं हकीम हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैंने थ्योरी पढ़ रखी है कि भाई जाओ फलाने केमिस्ट से दवाई खा लो। एक तो मेरी दवाइयाँ मेरे आश्रम के अलावा बाहर नहीं मिलती, और जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ मैं उपचार नहीं करता। नाड़ी परीक्षण मेरा नियम है, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन भी आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसके अनुसार फिर दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो रोग मिलेगा वो सब दवाइयाँ साथ चलेंगी। यदि दवाई लेते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं तो आपके रोग में उसी दिन 10 से 15% का आराम तो ज़रूर मिलेगा। रोहतास जी, आपको यही सलाह दी गई है, क्योंकि देखिए आपने दर्द का तो बयां कर दिया कि आपको दर्द है, लेकिन दर्द है किस वजह से, इसके लिए जांच करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको नाड़ी परीक्षण के लिए स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए कहा गया है, यही सलाह दी गई है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, फरीदाबाद दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है, तो आप समय निकाल कर आ सकते हैं। लेकिन आने से पहले कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा, जैसे बुधवार को नहीं आना, बुधवार को छुट्टी होती है। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप आ सकते हैं। सुबह 9 बजे आपको पहुंचना होता है ताकि आप अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा सकें। 100 रुपये का एक कार्ड बनेगा आपका, और उसी में सारे रोग के बारे में लिखने के लिए वो कार्ड बनता है, रजिस्ट्रेशन होता है उस नाम का। और फिर आपका 10 बजे से नाड़ी परीक्षण शुरू किया जाएगा, और नाड़ी परीक्षण गुरुजी स्वयं करते हैं। और इस नाड़ी परीक्षण में आपको कुछ भी नहीं बोलना कि आपको कौन सा रोग है, कौन सा दर्द है, कहाँ दर्द है। केवल नाड़ी परीक्षण के बाद आपको स्वयं ये बताया जाता है कि आपके साथ कौन सी समस्या इस समय इतनी ज़्यादा घर की है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल दूर होंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपसे किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल, आपकी फैमिली की कोई हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, ना ही कोई मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जाएगी। केवल नाड़ी परीक्षण होगा और आपके सारे रोग तमाम आपके सामने बयां कर दिए जाएंगे, और उसके एवज में आपको जड़ी बूटियों के द्वारा निर्मित औषधियाँ मिलेंगी, कुछ नियम परहेज़ बताए जाएंगे, और आपका एक्वाप्रेशर किया जाएगा, और बहुत सारे ऐसे जो चिकित्सा जो पद्धति है, जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। उसी दिन, जिस दिन आपका नाड़ी परीक्षण होगा, उसी दिन आपको 10 से 15% तक आपको आराम मिलेगा, इस बात का आश्वासन दिया जाता है। और बाकी का आराम आप नियम परहेज पालन करेंगे, औषधियों का सेवन करेंगे, तो आप बिल्कुल वो सारी चीज़ें प्राप्त होंगी, और आपका जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, ये जड़ से दूर होगी। केवल दर्द ही नहीं दूर होगा, बल्कि ये रोग
आपका जड़ से ख़त्म होगा। तो इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, और ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में इसीलिए दी जाती है ताकि आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न हो, आप अपने शरीर के प्रति ध्यान रखने के लिए सक्षम हो पाएँ। जानकारी का आपको बिल्कुल पूरा का पूरा भंडार इसलिए दिया जाता है। और ऐसे ही तमाम जानकारियाँ और ऐसे ही तमाम उपचार यदि आप विशेष तौर पर सुनना समझना चाहते हैं, यानी इस कार्यक्रम को जो हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। टीवी के साथ साथ आप इन कार्यक्रमों को YouTube और Facebook के ज़रिए देखना चाहते हैं तो हमारा Facebook पेज है संस्कृति टीवी। इस Facebook पेज को आप लाइक करें ताकि आपको एक कार्यक्रम तो देखने को मिले ही साथ आपको डेली हेल्थ टिप्स भी रोज़ाना प्राप्त होती रहे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।